जनता के सवाल, मीडिया का इंतजार, लेकिन सीईओ कृष्णा करुणेश से मुलाकात नहीं। आखिर मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं देना चाहते सीईओ? आखिर जवाबदेही किसकी और जवाब कब? नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की मनमानी देखिए। क्या सीईओ कृष्णा करुणेश सीएम योगी से भी ऊपर है? जहां यूपी के सीएम योगी जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, जनता से सीधा संवाद करते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याएं सुनने और संवाद बनाए रखने के निर्देश देती है, तो क्या स्थानीय स्तर पर उनका पालन नहीं होना चाहिए? यूपी सरकार के आदेश के बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश मीडिया से बात तक नहीं करना चाहते। आए दिन नोएडा में कई तरह की ऐसी घटनाएं होती हैं और जब जवाब जनता या मीडिया मांगती है तो ये ऑफिस से 9-2-11 हो जाते हैं। आखिर क्यों अपने काम के जवाबदेही से सीईओ कृष्णा करुणेश बचते हैं और क्यों भ्रष्टाचार मामले में जीएम सत्य प्रकाश को बचा रहे हैं? यूपी की बात की टीम की रिपोर्टर पहले से ही समय लेकर नोएडा अथॉरिटी पहुंची सीईओ कृष्णा करुणेश से मिलने और एक स्टोरी के लिए उनका वर्जन जानने। तो सीईओ कृष्णा करुणेश ने घंटों इंतजार करवाया और फिर क्या पीछे के गेट से चले गए। वहीं सीईओ के पीए प्रदीप सैनी ने 2.5-3 घंटे इंतजार करने के बाद बताया गया कि सीईओ कृष्णा करुणेश लंच के लिए निकल गए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नोएडा शहर लगातार विकास के साथ साथ कई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। कहीं जलभराव की शिकायतें हैं, कहीं अधूरी परियोजनाओं पर सवाल उठते हैं। तो हाल ही में खुले नाले में गिरने से 22 वर्षीय युवक आर्यन की मौत ने भी लोगों को झकझोर दिया। ऐसे मामलों में स्वाभाविक रूप से जनता जानना चाहती है कि जिम्मेदार एजेंसियां क्या कदम उठा रही हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हमारी टीम नोएडा अथॉरिटी के सेक्टर 96 स्थित कार्यालय पहुंची, जो कि सीईओ कार्यालय से पहले ही समय लेने की प्रक्रिया पूरी की गई थी। लेकिन कार्यालय पहुंचने के बाद काफी देर तक इंतजार कराया गया। बाद में बताया गया कि पहले लिखित रूप में ये बताना होगा कि किन विषयों पर बातचीत करनी है। हमारी टीम ने ये प्रक्रिया भी पूरी की, लेकिन इसके बाद भी सीईओ ने मुलाकात नहीं की। इसी दौरान ये भी जानकारी मिली कि सीईओ कार्यालय से दूसरे रास्ते से निकल गए। काफी देर इंतजार के बाद सीईओ कार्यालय की ओर से बताया गया कि अब मीडिया को मिलने से पहले ईमेल के जरिए समय लेना होगा। सवाल यह है कि क्या अब मीडिया कर्मियों को भी जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए पहले ईमेल भेजकर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाएगी कि आम लोगों की समस्याओं की आवाज उठाने में भी इंतजार और अनुमति की जरूरत पड़ेगी? ये पहली बार नहीं है जब सीईओ से बातचीत का प्रयास सफल नहीं हुआ। पहले भी कई बार मुलाकात का अनुरोध किया गया, लेकिन हर बार सीईओ कृष्णा करुणेश 9-2-11 हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई अधिकारी हर समय उपलब्ध रहे, बल्कि यह है कि जब जनता से जुड़े गंभीर मुद्दे सामने हो, तब क्या संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने नहीं आना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में यदि मीडिया और नागरिकों के सवालों का जवाब समय पर नहीं मिलता, तो स्वाभाविक रूप से कई तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारी कोशिश केवल जनता से जुड़े मुद्दों पर आधिकारिक जवाब प्राप्त करने की है। यदि नोएडा अथॉरिटी या सीईओ कृष्णा करुणेश इस मामले पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो हम उसे भी पूरी प्रमुखता से प्रसारित करेंगे। क्या सीईओ कृष्णा करुणेश सीएम योगी से भी ऊपर है? जहां पूरी सरकार जनता के साथ संवाद पर जोर दे रही है, वहां स्थानीय स्तर पर इनके द्वारा इन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा? मीडिया से बात करने से बचना, जनता की शिकायतों पर चुप्पी साधना, ये रवैया बार बार देखा जा रहा है। आए दिन नोएडा में पानी, सड़क, बिजली, भवन नियमों की समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन जवाब मांगने पर ऑफिस से ही वो चले गए। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 96 में। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ कृष्णा करुणेश के ऑफिस के ठीक बाहर। यहाँ करीब मैं 2 घंटे से बैठी हुई हूँ और इनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आई थी, लेकिन फिर भी यह रूम के अंदर बैठे रहे, लेकिन नहीं मिले। ये पहली बार नहीं है जो सीईओ कृष्णा करुणेश नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी हमारी टीम, यूपी की बात की टीम, बहुत बार आ चुके हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं। कहने के लिए तो बड़े बड़े दावे हैं,
बहुत सारी ऐसी है कि नोएडा अथॉरिटी काम कर रही है, जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो ये जवाब देते ही नहीं है, बाइट देने के लिए रेडी ही नहीं होते, बुलाया जाता है। आज भी मैं अपॉइंटमेंट लेकर आई थी और मेरे आने के बावजूद भी यहाँ पे बैठा वो यही थे, लेकिन अंदर हमें नहीं जाने दिया गया। आखिर कब तक सीईओ कृष्णा करुणेस अपने जवाबदेही से बचते रहेंगे और कब तक ऐसे ही बातचीत को घुमाते फिराते रहेंगे? बार बार इनसे अपॉइंटमेंट लिया जाता है, यहाँ पे यूपी की बात की टीम आती है, लेकिन वो जवाब देते ही नहीं हैं। आखिर कब तक वो ऐसे ही जनता की आवाज़ अनसुनी करेंगे और कब तक जवाब नहीं देंगे? कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं कोमल तिवारी, यूपी की बात। फिलहाल सवाल बरकरार है, जनता की समस्याओं पर जवाब कौन देगा? क्या अधिकारियों और नागरिकों के बीच संवाद की प्रक्रिया और बेहतर होनी चाहिए? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ मीडिया को नहीं बल्कि नोएडा की जनता को भी है। जैसे ही नोएडा अथॉरिटी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलेगी, हम उसे भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।